हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बीटेक प्राइवेट कॉलेज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज कौन कौन सी हैं जो बीटेक के लिए आपको कंसीडर जरूर करना चाहिए। ठीक है। तो उन कॉलेजों की हम बात करेंगे और उनके अंदर हम देखेंगे उनकी फीस क्या है, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसका कैंपस किस टाइप का है। ठीक है। और उसमें प्लेसमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम डेटा को देखने वाले हैं। टॉप 10 कॉलेज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत अधिक जरूरी है। चाहे आप यूपी के किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो। अब वो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है वो मैं आपको बताऊं। जैसे आप नाम सुनते होंगे अफिलिएट कॉलेज का, कि भाई ये कॉलेज इस कॉलेज से अफिलिएट है, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। आप नाम सुनते होंगे ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज का, ऑटोनॉमस के ये यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस है, इसका मतलब क्या होता है। एक नाम सुनते होंगे आप कि ये नैक से एग्रीग्रेड है या फिर इसको ए प्लस ग्रेड मिला हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। कि इसकी NIRF रैंकिंग इतनी है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। कि ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप किसी एक अच्छी कॉलेज को चूज कर पाओगे। ठीक है। तो मैं आपको इन सारी चीज़ों का पहले मतलब बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये टॉप 10 कॉलेज बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर लिख ली है। ठीक है। जिनको आपको समझना बहुत अधिक जरूरी है। ठीक है। तो हम पहले क्या समझेंगे, पहले हम कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी क्या होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, अफिलिएट कॉलेज क्या क्या होता है ये। ठीक है। ऑटोनॉमस कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या है ये, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या क्या मतलब है, यूजीसी क्या है, नैक ग्रेड का मतलब क्या है, NIRF रैंकिंग क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये यूजीसी क्या चीज़ है। ठीक है। ये जो 6 नंबर पे है, सबसे पहले आप ये समझिए यूजीसी का मतलब क्या है। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या है, ये एक संस्था है जो भारत सरकार के अंदर काम कर रही है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया एक तरीके से कमीशन है। तो ये यूजीसी करता क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए कि यूजीसी करता क्या है। यूजीसी किसी भी कॉलेज को अप्रूवल देता है। अप्रूवल का मतलब कि भाई ये जो कॉलेज है वो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कि ये जो कॉलेज है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कि ये कॉलेज है वो अफिलिएट कॉलेज है। तो इस चीज का जो अप्रूवल देने वाली जो संस्था है वो है यूजीसी। ठीक है। तो यूजीसी इन सभी कॉलेजों को ग्रांट भी देता है और उनको जो फंडिंग आती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है। तो इन सभी का जो हिसाब किताब रखता है एक तरीके से वो यूजीसी रखता है। ठीक है। तो यूजीसी का काम आपको समझ आ गया। यूजीसी एक तरीके से अप्रूवल दे रहा है कि भाई ये कॉलेज अप्रूव मतलब इस कोर्स के लायक है या फिर नहीं है। इंडिया के अंदर सभी यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूवल हैं। विदाउट यूजीसी से अप्रूवल डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये बात आपको समझ आ गई यूजीसी वाली। अब बात करते हैं हम ये पहले नंबर पर ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है। देखिए इंडिया के अंदर आप जानते हो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और होता है और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि वहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, आप जानते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर फंडिंग कर रही है। ठीक है। वहीं पर हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की। तो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू इन कॉलेजों को इन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं AKT हो गया, आपकी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की बात करूं तो AKT अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसका जो पहले नाम था वो था UPTO उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी इसका नाम हो गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, जैसे हम मैं बताऊंगा आपको, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, ये भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जो MMUT गोरखपुर हो गया, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर, ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जैसे HBTU हो गया, हरकोट भटला टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर, ये भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये होती हैं स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, अच्छा, अब आपको दूसरी चीज समझनी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती है। देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को, इन सभी को अप्रूवल कौन दे रहा है? इन सभी को अप्रूवल दे रहा है ये UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही डिसाइड करेगा कि ये जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट होगी, ये कॉलेज प्राइवेट होगी। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब इंडिपेंडेंट लोगों ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटी खोली है और यूजीसी से अप्रूवल ले लिया है, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन गई हैं। ठीक है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कराएंगी और सारा कुछ मतलब डिग्री भी खुद देंगी, ये सारा कुछ खुद करेंगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ये है होता है। ठीक है, अब यहाँ तीसरी चीज आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ अफिलिएट कॉलेज का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताई थी कि ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मैंने आपको एक नाम बताया था, AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक तरीके से यूपी की एक मेन यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, अब इस मेन यूनिवर्सिटी से बहुत सारी कॉलेज अफिलिएट हैं। अब अफिलिएट का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए जैसे अफिलिएट कॉलेज में मैं आपको एक नाम बताऊं, जैसे GL बजाज है, GL बजाज एक प्राइवेट कॉलेज है, बट ये एक अफिलिएट कॉलेज है किससे? AKTU से। अब AKTU से अफिलिएट कॉलेज का मतलब ये है कि जो AKTU जो मेन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और इस AKTU से बहुत सारी कॉलेज अफिलिएट हैं, तो AKTU ही डिसाइड करेगा कि आपके जो सिलेबस है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, आपके कॉलेज के अंदर जो ब्रांचेस हैं वो कितनी रहेंगी, कितनी सीट्स रहेंगी। ठीक है, और आपकी जो डिग्री बना के देगा वो ही ये AKTU ही देगा। आप पढ़ाई GL बजाज में करोगे लेकिन डिग्री जो देगा वो ये AKTU देगा। अब यहाँ पर एक तरीके से AKTU किस चीज का काम कर रहा है मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। जैसे आपने CBSE, जो आपने सुना होगा CBSE, जो क्लास 12 और 10th के एग्जाम कराता है। ठीक है, क्लास 10th और 12th के जितने भी इंडिया के अंदर स्कूल हैं उन सभी को कनेक्ट किससे किया जाता है? CBSE से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो पढ़ाई तो उन स्कूलों में हो रही है लेकिन जो मार्कशीट बना के दे रहा है वो CBSE दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर अफिलिएट कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है लेकिन डिग्री कौन दे रहा है? यहाँ पर AKTU दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर अफिलिएट कॉलेज का मतलब। अफिलिएट कॉलेज का मतलब आपके जो एग्जाम वगैरह हैं, जो भी मार्कशीट वगैरह हैं, जो आपकी डिग्री मिलेगी, वो सारा कुछ यहाँ पर AKTU मेंटेन करेगा, जो मतलब मेन यूनिवर्सिटी है वो मेंटेन करेगी। ठीक है, और अफिलिएट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे उनका आपको सेंटर जाएगा दूसरी कॉलेज के अंदर। ठीक है, ये भी आपको बात ध्यान रखना है। तो आगे जो हमारी कॉलेज है उनमें मैं आपको सब बताऊंगा कि ये एफिलिएट कॉलेज है या फिर क्या है ये। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे है आपकी ऑटोनॉमस कॉलेज। ऑटोनॉमस कॉलेज या ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर कॉलेज ऑटोनॉमस है तो इसका मतलब ये है कि वो कॉलेज अपना सिलेबस डिजाइन कर सकती है, अपना एग्जाम खुद करा सकती है और अपनी डिग्री भी वो खुद दे सकती है। लेकिन अगर वो ऑटोनॉमस है और किसी कॉलेज से अफिलिएट है तो वो मतलब एग्जाम खुद करा सकती है लेकिन डिग्री अफिलिएट कॉलेज से ही लेनी पड़ेगी उसे। क्या बात समझ आई आपको? अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है और अगर वो अफिलिएट है तो फिर अफिलिएट कॉलेज से ही, मतलब यूनिवर्सिटी जो जिस यूनिवर्सिटी से अफिलिएट है उसी यूनिवर्सिटी से उसको डिग्री लेनी पड़ेगी। एक तरीके से ये वाली यूनिवर्सिटी जो मेन यूनिवर्सिटी है वही आप उसको डिग्री देगी बना के। ठीक है, बेशक वो ऑटोनोमस है।
हाँ, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो ऑटोनॉमस हैं, तो वो यूनिवर्सिटी मतलब अपना एग्जाम भी खुद कराएंगी, अपना सिलेबस खुद डिजाइन करेंगी और सारा काम मतलब खुद करेंगी, डिग्री भी खुद बनाएंगी। लेकिन कुछ हैं जो ऑटोनॉमस हैं बट वो अफिलिएट हैं। ठीक है, अगर जो अफिलिएट नहीं है वो तो सबको खुद करेंगी, लेकिन जो ऑटोनॉमस है बट कनेक्टेड है मतलब अफिलिएट हैं उससे, तो फिर वो डिग्री मतलब अफिलिएट कॉलेज से ही लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब 5 नंबर पे ये है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अगर किसी कॉलेज में ये लिखा हुआ है कि वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी कॉलेज से अफिलिएट नहीं है। अगर कहीं पर ये लिखा है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब वो किसी से भी अफिलिएट नहीं है। वो अपना एग्जाम खुद कराएगी, वो अपना सिलेबस खुद डिजाइन करेगी, वो उसकी फीस क्या रहेगी, वो सारा कुछ वो खुद यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी। ठीक है, वो किसी के दबाव में नहीं है, किसी के अफिलिएट नहीं है, मतलब किसी से भी। वो सारा कुछ अपना खुद करेगी, अपने ही कॉलेज में एग्जाम करेगी, अपनी डिग्री खुद बनाएगी, सब कुछ खुद करेगी। ठीक है, तो कहीं भाई अगर आपको दिख जाए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है एक तरीके से। ठीक है, और ये सारी चीजें किसने दी हैं? ये सारी चीजें दी है, जो स्वतंत्रता दी है वो है यूजीसी के द्वारा। यूजीसी ही डिसाइड कर रहा है कि ये यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, कि ये ऑटोनोमस है या फिर ये एफिलिएट है। ठीक है, अब बात करते हैं ये नैक ग्रेड क्या होता है। नैक ग्रेड भी भारत सरकार के अंदर एक तरीके से काम करती है संस्था। इस ये क्या करती है, सभी कॉलेजों को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके रिसर्च लैब फैसिलिटी वगैरह, इन सभी के बेसिस पर एक तरीके से अनुमान लगाती है और उनको एक तरीके से ग्रेड देती है। ठीक है, जैसे अगर आप सेमेस्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको ए ग्रेड मिल जाती है, ए+ मिल जाती है। तो इसी तरीके से जो नैक है ना, ये आपको ग्रेड देती है, और ग्रेड में आपको देती है ये ए देती है। ठीक है, ए+ दे देती है, ए++ दे देती है। ठीक है, तो जिसको मतलब ए मिली है इसका मतलब अच्छी है यूनिवर्सिटी, ए+ है तो बहुत अच्छी है, ए++ है तो इसका मतलब बहुत अधिक अच्छी है वो यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब उसमें रिसर्च वगैरह फैसिलिटी वगैरह बहुत अच्छा कुछ चल रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये नैक ग्रेड आपको ये बता देती है कि भाई मतलब अच्छा खासा यहाँ पर ये चल रहा है। ठीक है, 8 नंबर पर है ये NIRF रैंकिंग। NIRF रैंकिंग का मतलब क्या है? NIRF रैंकिंग आपको इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी को एक तरीके से कंपैरिजन करके बता देती है। कंपैरिजन का मतलब क्या है, जैसे अगर आपने जेई का एग्जाम दिया तो जिन बच्चों की सबसे अधिक परसेंटाइल थी, अच्छी परसेंटाइल थी, उनकी रैंक अच्छी आई थी। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी रैंकिंग अलग तरीके से बनाई जाती है, मेडिकल कॉलेज हैं उनकी रैंकिंग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो जिन जो कॉलेज अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, चाहे वो रिसर्च में हो गए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया, तो जिनमें मतलब अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर रही हैं, ठीक है, तो उनकी रैंकिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो उनको रैंकिंग देने का काम ये NIRF करता है यहाँ पर। ठीक है, तो जिनकी अच्छी रैंकिंग है इसका मतलब ये है वो यूनिवर्सिटी मतलब सही है, कॉलेज सही रास्ते पर है। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। वो टॉपिक हमारा था कि टॉप 10 बीटेक प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो यहाँ पर नंबर लेके आया हूँ 1 2 3 4, इसमें आप लोग अपने हिसाब से ही मतलब चूज करें। ठीक है, ये तो मैंने अकॉर्डिंगली ऐसे ही लगा दिए हैं। फर्स्ट नंबर पे ये कॉलेज है, सेकंड पे ये है। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से ही चूज करें, आपकी लोकेशन क्या है वो सारा कुछ आप खुद डिसाइड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले है JIIT नोएडा। JIIT नोएडा का मतलब है JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा। ठीक है, तो ये नोएडा के अंदर है ये। ठीक है, तो देखिए जाइट यूनिवर्सिटी है वो क्या है, जाइट यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ से ही आपको समझ आना चाहिए, जाइट के नीचे लिखा है यहाँ पर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि ये यूनिवर्सिटी एक तरीके से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, ये अपना एग्जाम खुद कराएगी, अपने काउंसलिंग खुद कराएगी, डिग्री खुद बना के देगी, मतलब सारा कुछ काम ये खुद ही कराएगी। हाँ, ये प्राइवेट है, हाँ प्राइवेट है बट ये सारा कुछ खुद काम करेगी। तो ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है ये, इसका मतलब यहाँ पर ये है। और इसे नैक के द्वारा, जो मैंने आपको बताई थी, इसे नैक के द्वारा
ए ग्रेड दी गई है और NIRF इसकी 100 है। इसका मतलब अच्छी खासी मतलब इसकी रैंकिंग है, इसका मतलब अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। ठीक है, तो ये आपको मालूम है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा। इसकी इस्टेब्लिश की बात करें तो ये 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो ये सेक्टर 62 नोएडा यूपी के अंदर लोकेशन है इसकी। अगर हम फीस की बात करें तो आपको 16 से 17 लाख रुपए 4 साल की टोटल फीस देखने को मिल सकती है अप्रोक्सीमेट। इससे अधिक भी जा सकती है, 20 लाख तक जा सकती है, यहाँ पर ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, कैंपस एरिया आपको यहाँ 13 एकड़ का देखने को मिल जाएगा। एडमिशन की बात करें तो आपको जेई मेन की रैंक के हिसाब से और क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर भी यहाँ पर एडमिशन होता है। और काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पर जाइट काउंसलिंग, मतलब ये जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, खुद अपनी काउंसलिंग कराती है। इनकी वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें जो इन्होंने दिखा रखा है वो है 11.37 लाख पर एनम। और जो 60 लाख का हाईएस्ट पैकेज, और 93% यहाँ पर बच्चे प्लेस हो गए हैं, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, टॉप रिक्रूटर की बात करें तो यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और ये प्योर स्टोरेज, इस तरीके की कंपनीज यहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो ये है आपकी पहली है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा। ठीक है, नोएडा के अंदर है ये। दूसरी कॉलेज की बात करें जो कि ये सारी की सारी प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक है, तो दूसरी है आपकी जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा अफिलिएट विद एकेटीयू। तो ये जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा के अंदर है, ये अफिलिएट विद एकेटीयू है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एकेटीयू इसको डिग्री बना के देगा। एकेटीयू यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करेगा, एकेटीयू यहाँ पर इनका करिकुलम डिजाइन करेगा, मतलब सारा कुछ एकेटीयू ही करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये अफिलिएट है ये एकेटीयू से। नेक ग्रेड यहाँ पर ए प्लस मिला है, ए प्लस मिला है, इसका मतलब अच्छा कॉलेज है ये। ठीक है, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो 7.35 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज है, 58 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है। 70% बच्चे यहाँ प्लेस हो चुके हैं, हो जाते हैं, ये इन लोगों ने बताया है। ठीक है, जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस्टेब्लिश की बात करें तो 1997 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। लोकेशन की बात करें तो ये नॉलेज पार्क 3 ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर ये इसकी लोकेशन है, ये भी ग्रेटर नोएडा के अंदर है। और इसकी फ़ीस की बात करें तो 5 से 6 लाख रुपए आपकी यहाँ पर टोटल ट्यूशन फीस यहाँ पर लग जाती है। यहाँ पर आपकी मैथ्स फीस, हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आपकी जो कॉलेज फीस है वो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, और यहाँ पर एडमिशन की बात करें तो जेई मेन और क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। और काउंसलिंग ये फॉलो करते हैं, यूपी टेक की काउंसलिंग फॉलो करते हैं, जिसको एकेटीयू रन करता है। एकेटीयू से जितने भी कॉलेज एफिलिएट हैं उन सभी कॉलेजों में जो एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग होती है वो होती है यूपी टेक, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। इस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। लेकिन यहाँ डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है कुछ मैनेजमेंट सीट्स पर, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर भी। ठीक है, लेकिन काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा भी मिलता है, आपको स्कॉलरशिप वगैरह वो सारा कुछ यहाँ मिल जाता है। ठीक है, कैंपस एरिया की बात करें तो यहाँ 13 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिल जाता है यहाँ। ठीक है, टॉप रिक्रूटर की बात करें तो जेपी मॉर्गन चेस, मैसो और रेजोफेयर, हाइक और विप्रो जैसे टॉप रिक्रूटर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम बात करें, तीसरे नंबर पर है आपका जेएसएस अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा। ठीक है, तो ये जेएसएस अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा, ये नोएडा के अंदर है ये। ठीक है, और नैक ग्रेड है ये एनबीए से, एनबीए एग्रीड है ये। ठीक है, इसका मतलब अच्छा इसकी पोजीशन है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इस्टेब्लिश की तो ये 1998 में से इस्टेब्लिश किया गया था। लोकेशन की बात करें तो ये सेक्टर 62 नोएडा यूपी के अंदर है ये। 5 से 6 लाख आपको यहाँ पर फीस देखने को मिल जाएगी 4 साल की। ठीक है, इससे भी मतलब मुझे लगता है आपके 8 लाख तक यहाँ पर आपकी फ़ीस जा सकती है। एकेडमिक फ़ीस की बात कर रहा हूँ, और जो मैथ्स फीस ये आपको अलग से देनी पड़ेगी। ठीक है, एडमिशन के लिए आपको जेई मेन और काउंसलिंग आपको यूपी टेक में काउंसलिंग में
पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये भी जो कॉलेज है आपकी जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये भी एकेटीयू से एफिलिएट कॉलेज है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, एकेटीयू से एफिलिएट कॉलेज है। ठीक है, 28 एकड़ का ये इसमें कैंपस है ये। और 6 LP आपका एवरेज पैकेज यहाँ देखने को मिल जाता है, 50 LP हाईएस्ट पैकेज। 80% बच्चे यहाँ प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो TCS, विप्रो, सैमसंग, अमेजॉन और इस तरीके से कंपनी यहाँ पर आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे आपका अजय कुमार गर्ग कॉलेज गाजियाबाद। ये गाजियाबाद के अंदर है अजय कुमार गर्ग। ठीक है, AKGEC गाजियाबाद। ये ऑटोनॉमस कॉलेज है बट अफिलिएट विद एकेटिव है। मैंने आपको बताया था कि ये ऑटोनॉमस है। ये ऑटोनॉमस का मतलब क्या, ये अपना करिकुलम स्ट्रक्चर वगैरह डिजाइन कर सकता है, बट इसको जो डिग्री देगा वो एकेटिव ही देगा, क्योंकि एकेटिव से अफिलिएट है। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक ग्रेड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा A++। इसका मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर हम पैकेज की बात करें, एवरेज पैकेज आपको 5.5 LPA का देखने को मिल जाएगा। 55 लाख का हाईएस्ट पैकेज है यहाँ पर, और 94% बच्चे यहाँ पर प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, स्टेब्लिश की बात करें तो 1998 में स्टेब्लिश किया गया, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। और इसकी फ़ीस की बात करें तो 6.5 लाख टोटल फीस है, मतलब वही 7 से 8 लाख तक जाएगी यहाँ पर फीस। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। एडमिशन की बात करें तो जेई मेन और काउंसलिंग यूपी टेक में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यूपी टेक काउंसलिंग में। ठीक है, 40 एकड़ का आपको यहाँ पर कैंपस देखने को मिल जाता है। और टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको गूगल, अमेजॉन, इन्फोसिस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट और अमेरिकन एक्सप्रेस, इस तरीके से कंपनीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ नंबर का कॉलेज। अब बात करते हैं हम फिफ्थ नंबर का कॉलेज। फिफ्थ नंबर पे आपका ABES इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। ये भी आपको गाजियाबाद के अंदर देखने को मिल जाता है। अब ABS गाजियाबाद ऑटोनॉमस कॉलेज है बट अफिलिएट विद एकेटिव। ये एकेटिव से अफिलिएट कॉलेज है। इसका मतलब ये आप अपना स्ट्रक्चर मतलब डिजाइन वगैरह बहुत सारी चीज कर सकता है। ठीक है, अपने एग्जाम भी खुद करा सकता है, बट जो डिग्री देगा वो एकेटिव ही यहाँ पर देगा। ठीक है, और इससे नैक ग्रेड A मिला है, और NIRF रैंकिंग इसकी 250 है। ठीक है, इसका मतलब अच्छे परफॉर्मेंस है इसकी भी। ठीक है, इस्टेब्लिश की बात करें तो 2000 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। लोकेशन की बात करें तो ये नेशनल हाईवे 24 गाजियाबाद यूपी के अंदर इस्टेब्लिश है, मतलब इसकी लोकेशन है। फीस की बात करें तो 5.2 लाख यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, मतलब 6 लाख, मतलब एक तरीके से यहाँ 6 लाख तो मान के ही चलिए यहाँ पर इसकी ट्यूशन फीस वगैरह टोटल मिला के एकेडमिक फीस 6 लाख है। इसके अलावा आपको हॉस्टल वगैरह चार्ज वगैरह अलग से देना पड़ता है। ठीक है, एडमिशन की बात करें तो आपको यहाँ पर जेई मेन और काउंसलिंग यूपी टेक में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एकेटिव से एफिलिएट है तो इसका मतलब यूपी टेक से ही आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। कैंपस एरिया की बात करें तो यहाँ 17 एकड़ का कैंपस आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 5.27 लाख पर एनम, और हाईएस्ट पैकेज यहाँ 59.91 लाख पर एनम है। 80% बच्चे यहाँ पर प्लेस हो चुके हैं, हो जाते हैं एक तरीके से। टॉप रिक्रूटर की बात करें तो यहाँ अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, TCS, इन्फोसिस, SCL, इस तरीके की यहाँ कंपनीज विजिट करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्स नंबर पर है आपकी काइट गाजियाबाद। काइट गाजियाबाद ऑटोनॉमस कॉलेज है बट अफिलिएट विद एकेटिव। काइट गाजियाबाद ऑटोनॉमस है बट ये अफिलिएट है एकेटिव से, मतलब एकेटिव ही डिग्री इसको बना के देगा एक तरीके से। ठीक है, तो नैक ग्रेड A+ है, और NIRF 150 150 के अंदर है। इसका मतलब परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1998 में। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये गाजियाबाद मेरठ रोड पर इस्टेब्लिश है ये। ठीक है, लोकेशन है इसकी गाजियाबाद यूपी में। अगर हम फीस की बात करें तो 6 लाख से 7.6 लाख, मतलब 8 लाख में आपकी यहाँ पर 4 साल की फीस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एडमिशन की बात करें तो जेई मेन और क्लास 12th के पास के बेसिस पर भी यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाता है। काउंसलिंग में आपको यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन लेना सही रहेगा। अगर यूपी टेक के थ्रू लेते हैं तो आपकी यहाँ पर स्कॉलरशिप वगैरह आने के मतलब यूपी टेक के थ्रू लेंगे तो आपको स्कॉलरशिप आ ही जाती है, 50 से 60 हज़ार आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। लेकिन डायरेक्ट लेते हैं तो आपके स्कॉलरशिप आने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यूपी टेक के थ्रू ही इस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो लें। ठीक है, तो कैंपस एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 18.5 एकड़ का। ठीक है,
तो एवरेज पैकेज की बात करें तो 8.98 लाख पर एनम है, 60 LPA यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज गया है, और 90% यहाँ पर बच्चे प्लेस हो जाते हैं। ठीक है। टॉप रिक्रूटर की बात करें तो TCS, IBM, सैमसंग इंडिया, विप्रो और HUL, इस तरीके की कंपनीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है। तो 6 के बाद 7वें नंबर पर हम बात करें, 7वें नंबर पर आपकी नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा, इसे NIET के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये ग्रेटर नोएडा के अंदर है। इसे 2001 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। लोकेशन है इसकी ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। 5 से 6 लाख इसकी 4 साल की फीस है। जेई मेन और क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर आपको यहाँ एडमिशन मिलता है। यूपी टेक काउंसलिंग में आपको यहाँ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बट यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, बहुत सारी सीट खाली रह जाती है। तो वो आप लोगों को देखना है कॉलेज के अंदर जा करके। ठीक है। 13.9 एकड़ का यहाँ पर कैंपस एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। और जो नाइट ग्रेटर नोएडा है, ये ऑटोनोमस कॉलेज है बट अफिलिएट विद AKTU है। ऑटोनोमस है बट AKTU से अफिलिएट है, मतलब AKTU यहाँ पर डिग्री देगा यहाँ पर। ठीक है। नैक यहाँ पर ग्रेड आपको यहाँ A देखने को मिल जाएगी, मतलब अच्छी कॉलेज है ये। ठीक है। 6.12 LPA का एवरेज पैकेज है, 44 लाख का यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज, और 100% प्लेसमेंट हो रहा है। ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से 100% प्लेसमेंट हो जाता है। क्या बात है भाई। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, एसेंटर, TCS और इस तरीके के टॉप रिक्रूटर्स हैं इनके। ठीक है। अब बात करते हैं 8 नंबर पर है शारदा यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये नैक ग्रेड A+ इसको दी गई है। ठीक है। तो शारदा यूनिवर्सिटी ये ग्रेटर नोएडा के अंदर है। ये 2009 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। नॉलेज पार्क 3 ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर लोकेशन है इसकी। 12 से 15 लाख आपको फीस देखने को मिल जाएगी, 4 साल की यहाँ पर। ठीक है। एडमिशन की बात करें तो SUAT और JEE मेन, और काउंसलिंग की बात करें तो सेल्फ काउंसलिंग होती है, मतलब इनकी वेबसाइट पे जाके आपको काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। ये खुद काउंसलिंग कराते हैं। 63 एकड़ का आपको यहाँ पर कैंपस एरिया भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट की बात करें तो 6 से 8 LPA का एवरेज पैकेज और 1.6 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज इन लोगों ने दिखाया है। 1.6 करोड़, और 95% बच्चे यहाँ प्लेस हो जाते हैं, ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। टॉप रिक्रूटर की बात करें तो यहाँ अमेजॉन हो गया, सिल्वर ली, 150+ MNC यहाँ पर विजिट करती है, ये लोग बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये है शारदा यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम बात करें 9th नंबर पर शिव नादर यूनिवर्सिटी। शिव नादर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस ग्रेटर नोएडा के अंदर है ये शिव नादर यूनिवर्सिटी। ठीक है। 2011 में से इस्टेब्लिश किया गया था। लोकेशन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में है ये। 14 से 16 लाख आपको यहाँ पर फीस देखने को मिल जाएगी, 4 साल की। ठीक है। JEE मेन और सेट, और काउंसलिंग इसकी सेल्फ काउंसलिंग होती है। इनकी वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 286 का एकड़ आपको देखने को मिल जाएगा, या मतलब कैंपस एरिया इसका बहुत बड़ा है। 286 एकड़ बहुत बड़ा है। ठीक है। एवरेज पैकेज आपको 9.81 LPA, 50 लाख का आपको यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज, और जो हाईएस्ट पैकेज मतलब जो प्लेस हैं, एक तरीके से 100% लोग बता रहे हैं कि 100% यहाँ प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ पर एडोब, डेल, गोल्डमैन सैक्स, अमेजॉन और इस तरीके की यहाँ पर कंपनीज विजिट करती हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट आपकी कॉलेज, जो है अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा। ठीक है। ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो कि नैक ग्रेड A+ से A+ है। नैक ग्रेड ने इसे A+ ग्रेड दी है, इसका मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है वो एक अच्छा है। ठीक है। तो अमेठी यूनिवर्सिटी ये नोएडा के अंदर इसका कैंपस है। ठीक है। और इसके अलावा अमेठी के और भी मतलब कॉलेज हैं, उनको आपको देख लेना है। अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको 2005 में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। और लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 125 और नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोकेशन है इसकी। और इसकी फ़ीस की बात करें तो 9 से 14 लाख, एक तरीके से 15 लाख तक का आपको यहाँ फीस देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और एडमिशन की बात करें तो JEE मेन और क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पर आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। काउंसलिंग इनकी सेल्फ काउंसलिंग होती है, मतलब इनकी वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है।
कैंपस एक एरिया की बात करें तो आपको 60 एकड़ का आपको यहाँ पर कैंपस एरिया देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर एवरेज पैकेज में ये वेरी कॉम्पिटिटिव बता रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज इनका 61.75 LPA गया है और बता रहे हैं कि 94% बच्चे यहाँ पर प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो टॉप रिक्रूटर की बात करें तो इसमें TCS, विप्रो, HCL, अमेजॉन और इन्फोसिस इस तरीके के यहाँ पर कंपनीज विजिट करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टॉप 10 कॉलेजों की बात करी, प्राइवेट कॉलेजों की बात करी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यूपी की टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजों की हमने बात करी, तो हो सकता है आपकी नज़र में कोई अदर यूनिवर्सिटी कॉलेज हो जो प्राइवेट है। ठीक है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने एक तरीके से जितनी भी मतलब नोएडा, गाजियाबाद, NCR के अंदर जितनी भी कॉलेज थी उनको मैंने यहाँ पर एक तरीके से कंसीडर किया है। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी पसंद आए उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। आपकी जो लोकेशन है उसके हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हैं। आपका जो फाइनेंशियल बजट है उसके हिसाब से आप कंसीडर करें। ठीक है, तो इस तरीके से सारे पैरामीटर को देखते हुए आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई दूसरी हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।